नमस्कार। 144 वर्ष के अंतराल में आने वाला कुंभ, पूर्ण महाकुंभ 2025 हिंदू संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। आज प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित विचार आपके सम्मुख रख रहा हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जोशी विचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कर अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में समुद्र मंथन का जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया तब देवताओं और राक्षसों के बीच उसको पाने के लिए घोर संग्राम हुआ। उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। कौवे का रूप धारण कर जयंत राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले। जब आकाश मार्ग से वह जा रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहां जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा ग्रास पर भी गिर गई थी, जिस वजह से दुर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश जी को अर्पित किया जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीन पवित्र नदियों का संगम होने से यहाँ पर लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना जाता है। सरस्वती नदी इस स्थान से लुप्त होकर धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के समागम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी तक 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु द्वारा महाकुंभ में स्नान किया है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व में किसी भी धार्मिक आयोजन में इतनी संख्या नहीं देखी गई है। धन्य है हिंदू धर्म और इस पर आस्था रखने वाले लोग। इस तरह के आयोजन को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार महीनों पहले से अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं पर गंभीर विचार कर विभिन्न व्यवस्थाओं की रचना की जाती है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 10,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री, 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी और हजारों की संख्या में अनेकों संस्थाओं के स्वयंसेवकों का अथक परिश्रम होता है। विचारणीय है कि जब आप अपने परिवार में समारोह का आयोजन करते हैं तो उसको निभाने में कितने लोगों का सहयोग और परिश्रम होता है और उसकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। उसके बावजूद कोई ना कोई फूफा या मौसा नाराज होकर आपके किए कराए में पानी फेर देता है। वह तो आपका अपना है और आयोजन 500 से 1000 तक का। फिर यह तो महाकुंभ है जिस पर सारे विश्व की नजर रहती है और कुछ तो का उद्देश्य तो छोटी छोटी कमियों को बड़ा चढ़ाकर उजागर कर अफवाह फैलाना होता है, या फिर कुछ ऐसा करने का जिससे कि व्यवस्था को नुकसान पहुंचे और कुछ अनहोनी हो। हाल में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु होना शोक का विषय है, परंतु इतने बड़े पैमाने के आयोजन को सफल बनाने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ सरकार व प्रशासन का ही नहीं बल्कि हर एक उस व्यक्ति का है जो उसमें
बड़ी आस्था के साथ भाग लेता है। हर एक का कर्तव्य है कि वह प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का श्रद्धा भाव से पालन करे और ध्यान रखे कि उनके साथ आया हर एक जन उसका पालन करे। किसी के द्वारा दिए गए कोई भी सुझाव वह अफवाह को ना माने और ना ही कोई शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करे। एक दूसरे के बीच में उचित दूरी बनाए रखें। इस तरह के आयोजनों में अधिकांश अनहोनी निर्देशों का पालन न करके वह अफवाहों के चलते ही होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे तो आपको महाकुंभ स्नान का पुण्य तो मिलेगा ही और आपकी महाकुंभ यात्रा यादगार सिद्ध होगी। मैंने बहुत श्रद्धालुओं से जो कि आस्था की डुबकी लगाकर आए हैं उनसे प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था की जानकारी ली और उनके अनुभव के आधार पर मैंने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन को सफल बनाने के लिए अति सराहनीय इंतजाम किए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी जी व उनके सहयोगियों के अथक प्रयासों का साधुवाद करता हूं। आप सबके सहयोग की आशंका करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।